चित्त सविशुद्धि ध्रुवमचल मनोभवं गतिं पते वोक्षामि समयपाहुड मृण्मो सुदकेवली भरितं नमो अरिहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयर्याडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सौव्यसाहूणम। तो ये समय सार महान ग्रंथ, परम मांगलिक ग्रंथ, और अपन ने इसमें देखा कि घ्राण इंद्रिय के जो भी विषय हैं वो कोई भी विषय नहीं कहते तो मुझे सूं। गाथा नंबर 377 वो कोई नहीं कहते हैं कि तू मुझे सूंघ। क्यों? तुम्हारे पास चंदन रखा हो, बहन जी कहाँ जा रही हो, हमें तो ध्यान दो। क्या ध्यान दें? हम इतने अच्छे सुगंधित हैं, आप हमें सूंघिए। कहता है इत्र की दुकान में जाओ, सब निकल निकल के बाहर आ रहे हो, हम भी हैं, हम भी हैं, हम भी हैं, हम भी हैं। अरे भाई वो निकल के नहीं बार बार आ रहे हैं, तेरा राग बाहर निकल के बार बार आ रहा है, उछल उछल करके। जैसे आचार्य कहते थे कि जब हम प्रवचन करते हैं तो ये पूरा मस्तक में सारे आचार उछल उछल के बाहर निकलते हैं। कुंद कुंद बोलते हैं मुझे क्यों भूल गए, समंतवत बोलते हैं मुझे क्यों भूल गए, मुझे भी सुनाओ, मेरी बात भी लो, मैं भी तो हूँ। तो बोले हर आचार्य जो हैं कहते हैं भाई मेरा भी तो व्याख्यान हो, मेरी बात क्यों भूल गए। तो बोले उछल उछल के निकल के आते हैं ज्ञान की धारा, फिर बोलते हैं। ऐसे ही तुम किसी भी दुकान में जाओ, कोई सामान उछल उछल के निकल के नहीं आता है। मिठाई की दुकान में जाओ तो रसना इंद्रियां लपक लपक करके है। अभी तो आम का मौसम चल रहा है, हापुस का आम हो, रत्नागिरी का आम हो, बढ़िया कली हो, तो आहा। तो हमारा राग उछलता है, हमारा द्वेष उछलता, वो नहीं, ये नहीं, वो ये उछलता है। कोई भी वस्तु हमारे तक नहीं आती है, हमारा राग द्वेष वहाँ तक पहुँचता है। सच बात तो यह है कि हमने आज तक किसी वस्तु को टच नहीं किया, यथार्थ तो यही है, स्पर्श भी नहीं किया। आज तक किसी को हमने सूंघा ही नहीं। सूंघने का ज्ञान मेरी आत्मा में आया, लेकिन मैंने वस्तु को नहीं सूंघा। और ज्ञान आने के बाद मैंने अपने में साम भाव रखा तो वो मेरी सामायिक थी, और साम भाव नहीं रखा तो वो मेरी असामायिक थी। साम भाव रखा तो मेरी समाधि थी, और साम भाव नहीं रखा तो असमाधि। असमाधि किसकी होती है? जो समता नहीं रखता उसकी असमाधि है, और जो समता रखता है वो समाधि है। तो समता किस पर रखना है? इनके जो जो भी पदार्थ जिस जिस चीज़ के हों उसके प्रति क्या रखना है? समता रखना है। तो यहाँ बताया था जैसे घ्राण इंद्रिय के जो भी विषय हैं, जैसे इत्र की दुकान में गए, वो इत्र की वस्तुएं जो है सुगंधित वहाँ पे फैल रहा है, लेकिन कोई भी बाहर निकल निकल के ये नहीं आ रहा है कि तू मुझे सूंघ। कभी बगीचे में गए हो, कितने फूल होते हैं, चंपा, चमेली, मोगरा, लिली मिली, क्या होती हैं सारी, इतने सारे होते हैं, सबकी अपनी खुशबू होती है। और वहाँ घूमने वाले कितने लोग होते हैं? बहुत लोग होते हैं। लेकिन वो किसी से ये थोड़ी कह रहे हैं कि मेरी खुशबू को तुम स्वीकार करो, लेकिन तुम्हारी आत्मा का राग
उछल रहा है, समुद्र की तरंगों की तरह क्षोभ को प्राप्त हो रहा है। कभी इसकी भाई घूमने क्यों जा रहे? भैया कमाल है, वहाँ मोगरे की जो खुशबू आती है ना वहाँ जो सुगंध आती है गजब की, वहीं पर आनंद लगता है। ऐसा लगता है होना चाहिए, बढ़िया वहीं होना चाहिए। महाराज जी, हमने तो सुना है जिनवाणी में मंदिर का वातावरण भी बड़ा सुगंधित होना चाहिए, अष्टगंध होना चाहिए, वहाँ भी तो बढ़िया सुंदर खुशबूदार हमारी सामग्री होना चाहिए। और शास्त्र में तो ऐसा भी लिखा हुआ है कि भौरा भी जंगल छोड़ के आ जाए और तुम्हारी सामग्री के चारों ओर मंडराए, इतनी सुगंधित होना चाहिए। और आप कह रहे कि राग द्वेष मत करो, ये क्या समझा रहे हैं आप? हाँ भैया, हम सही कह रहे हैं। अभी तो आपको जो संसार संबंधी सुगंध दुर्गंध के प्रति राग द्वेष था उसको छोड़ना है। पूजा पाठ संबंधी जो भी सुगंध आदि हैं उसको नहीं छोड़ना, आप उसमें लगो, कोई दिक्कत नहीं। और फिर उस सुगंध के बीच बीच में ही उस सुगंध को छोड़ करके आत्मा की सुगंध में चले जाओ। भोजन की सुगंध छोड़ो, भजन की सुगंध में आओ। किसकी सुगंध में आओ? गाने सुनते थे, गाने मत सुनो, गीत सुनो, प्रभु के गीत सुनो, गीत गाओ। तो गाने का पहले त्याग तो करो। तुम क्या है, जब भी बात आती है सबसे पहले वहाँ पहुँच जाते हो। अच्छा ऐसा है तो कल से हम तो गाना नहीं गाएंगे, कल से तो हम सुगंध द्रव्य नहीं लाएंगे, कल से तो हम ये नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये तो पाप है, ये भी तो द्वेष है, कल से ये बंद। भाई ये तो बंद करोगे, वो घर वाला बंद नहीं करोगे तो बताओ पहले। जो पार्टी सार्टी में बढ़िया परफ्यूम डाल के जाते हो वो बंद करोगे नहीं करोगे, पहले ये तो बताओ। चंदन की खुशबू कौन मना कर रहा मंदिर में लगाने के लिए? पर वो वाला तो बताओ बंद करोगे नहीं करोगे। हैं महाराज जी वो कैसे बंद हो सकता है, वो तो घर में है, वो तो रहना पड़ेगा, वो तो मजबूरी है, तो लगाना ही पड़ेगा। अच्छा अब मंदिर का, मंदिर में क्या है, भगवान को क्या लेना देना? मंदिर में क्या, वो तो वीतराग है, दिगंबर है, वहाँ तो ज़रूरत ही नहीं है। वहाँ तो ये सब होना भी नहीं चाहिए। तर्क क्या देंगे? तर्क यह है कि वही काम हम घर में कर रहे थे, वही काम हम मंदिर में करें तो क्या फ़ायदा? मंदिर तो डिफरेंट होना चाहिए ना। इसलिए ये सब कहाँ होना चाहिए? संसार में। मंदिर में आओ तो बिल्कुल भीतरा। ठीक है, सही है। लेकिन आपको धर्म आयतनों से जोड़ने के लिए धार्मिक जितनी भी वस्तुएं हैं उसमें यदि वो रुचिकर होंगी तो आपको संसार के घर की वस्तुएं अरुचिकर लगेंगी, तो आपका घर से मोह छूटेगा। ठीक है, भगवान का मंदिर भी तरह की बनाना चाहिए, बनाओ, क्या दिक्कत है? ये क्यों झूमर टांग रखा बेमतलब फालतू को? ये क्यों लाइटिंग कर रखी है? आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, एक दिया जलाते, सब आते, दिया उठाते, भगवान को देखते, चेहरा दर्शन करके निकल जाते। क्या आवश्यकता थी बढ़िया यहाँ एसी, पंखा, कूलर ये सब लगाने की, सुंदर मार्बल लगाने की? ठीक है, फिर बोलेंगे क्या आवश्यकता थी इतना सुंदर शिखर बनाने की? शिखर ख़त्म करो। बोले फिर क्या सुंदर थी इतनी सुंदर वेदी बनाने की? तो वो भी ख़त्म करो। तो क्या करो? बोले क्या आवश्यकता थी इतने सुंदर पाषाण की प्रतिमा बनाने की? तो वो भी ख़त्म करो। अब रह क्या गया? तो मंदिर ही गया। कह रहे हैं जो धर्म का आयतन है उसको, समोसरण को आप अपने घर से अच्छा बनाओ जिससे आपका घर में मन न लगे, यहाँ लगे। और फिर यहाँ पर आकर के आप तत्व चिंतन करो, स्वाध्याय करो, जिसके माध्यम से फिर आपको यहाँ के माध्यम से अपने में ध्यान लगने लग जाए। आपको फिर परमात्मा के बाह्य सुंदर को देखते देखते आपको अपनी आत्मा की सुंदरता दिखाई देने लग जाए। मंदिर के बाह्य सुंदर वातावरण से आपकी आत्मा का सुंदर वातावरण बन जाए, इसके लिए फिर इसका अभ्यास करो।
इसका प्रयास करो। ठीक है, तो ये कितना सुंदर यहाँ पर चल रहा है। गाथा देखो पढ़ते हैं कौन सा आज, गाथा नंबर 378। असहो सोहो वारसो न तं भणधिरसयं मम तिसो चेवा नाय एदि विणगहितुं रसण विषय मागधम तुरसम। असहो सोहो व रसो, शुभ या अशुभ रस, ना तम भणधि तुझसे नहीं कहते, रसय मम तू मेरा रस ले, और रसण विषय मागधम तुरसम रसना इंद्रिय के विषयों में आए हुए रस द्वारा, तीसो चेव ना या एदि विणक गहिदुम तू आत्मा भी खिंचकर अपने स्थान से च्युत होकर जबरदस्ती उन्हें ग्रहण नहीं करता। ठीक है, दो बातें हो गई। जो रस है वो भी शुभ और अशुभ के भेद से दो प्रकार का हो गया, और वो दोनों प्रकार के रस तुझसे नहीं कहते हैं कि रसय मम मेरा रस ले, मम मेरा रसय रस ले, तू मेरा रस ले, ऐसा कोई भी रसवान पदार्थ नहीं कहता है। पहले तो ये समझो कि जो रस है जो बताए शुभ अशुभ, वो तुम्हारे कारण से शुभ अशुभ है, वो अपने कारण से शुभ अशुभ नहीं है। कोई भी रस है, खट्टा मीठा कसायला आंवला चरपरा, ये रस है ना, तो ये रस जो है अपने कारण से शुभ अशुभ है कि तुम्हारे अपने कारण से रस शुभ अशुभ है? सुधा जी, तुम्हें मिर्ची पसंद नहीं आती तो तुम्हें अशुभ हो गई, और तोते को पसंद आती है, बड़े चाव से खाता है तोता मिर्ची, तो उसके लिए तो बड़ी स्वादिष्ट है, बड़ी अच्छी है। तो मिर्ची शुभ अशुभ है कि तेरा अपना बनाया हुआ स्वाद शुभ अशुभ है? और फिर ऐसे बहुत लोग हैं जो जिनका भोजन में मिर्ची आ जाए, खाई नहीं है, अभी खाई भी नहीं है, पर मिर्ची आई है बस, तो गुस्सा देखो। और एक ऐसे हैं कि जिनके भोजन में मिर्ची नहीं आई तो फिर गुस्सा देखो। तो अब बताओ मिर्ची क्या करे, किससे दोस्ती करे और किससे दुश्मनी करे? बेचारी मिर्ची बड़ी परेशान है, मैं किससे दोस्ती करूं और किससे दुश्मनी करूं, क्योंकि दोस्त दुश्मन नहीं है और दुश्मन दोस्त नहीं है, और दोस्त ही दुश्मन है और दुश्मन ही दोस्त है, और समझ में नहीं आ रहा मैं करूं तो करूं क्या? बोलो भैया, मिर्ची खाओ सामायिक करो, क्या करो? मिर्ची खाओ सामायिक करो, और मिर्ची ना खाओ तो भी सामायिक करो। मिर्ची आई खाया तो सामायिक कर लो, आई नहीं खाना तो सामायिक कर लो, साम भाव रखो ना, समता भाव रखो, तो सामायिक वहाँ भी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है ना? मैं लोगों से कहता हूँ कि सिर्फ आँख बंद करके ही सामायिक समता भाव होता है, ऐसा नहीं है। सामायिक थ्योरी नहीं है, सामायिक प्रैक्टिकल है। और आप चलते उठते बैठते खाते पीते नहाते धोते सोते हर समय सामायिक कर सकते हो। और ये सामायिक यदि की कला यदि आपके पास ये वाली आ गई तो निश्चित ही आप जहाँ हैं वहीं आनंद में हैं। हर क्षण आप आनंद में हो, आपका हर क्षण उत्सव में बदल रहा है। और यदि ये परमानेंट हो जाए तो वो उत्सव महोत्सव में बदल जाए। श्रावक
के लिए इसलिए 3 टाइम बताया कि कम से कम 3 टाइम तो उत्सव मना ले। और मुनिराज को बोला कि 3 टाइम नहीं, 24 घंटे महोत्सव मना। देखो, एक होती है सामायिक व्रत, एक होता है सामायिक प्रतिमा, और एक होता है सामायिक चारित्र। सामायिक व्रत में 2 टाइम साम भाव से बैठना, 5 इंद्रियों के विषयों को मैं अपने को नहीं जाने देना, इसका जो अभ्यास तेरा है, अभ्यास रूप से वो तेरा सामायिक व्रत है। और इस सामायिक व्रत में कथनचित कदाचित कभी कभी तेरा जो है मन यहाँ वहाँ, चित्त यहाँ वहाँ चला जाता है, तो अतिचार अनाचार आदि दोष लगते हैं। क्योंकि अभी तेरी चित्त की चंचलता बहुत है, इसलिए तेरा मन बंदर की तरह उछलता कूदता है। तो कह रहे हैं कि 2 टाइम तो बैठ, और हम देख लेंगे बाद में। उछल भी रहा होगा तो हम कोई दिक्कत नहीं, क्षमा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी तेरी इतना अभ्यास तो कर, 2 टाइम बैठ, और बंदर उछल के भागे पर तेरा तन ना उछल के भागे, अभी इतना कंट्रोल कर ले। एक जगह बैठने का अभ्यास कर ले, बैठ अभ्यास कर। ये तेरी सामायिक व्रत है, ठीक है। तो मत घबराना, तेरे मन दुकान में चला गया, मैं कोशिश करना फिर लौटा के लाना, फिर कोशिश करना फिर लौटा के, कहाँ चला गया, क्या सोच रहा था, चल यहाँ आ जा, यहाँ आ जाओ, यही रहो, इस प्रकार से रहो। तो इस प्रकार से तो अपने आप को रोक लेना, लेकिन बैठ तो उठना नहीं, बैठे रहना, कुछ भी हो जाए बैठे रहना। ये तेरा सामायिक व्रत है। 5 इंद्रियों के विषयों के रोकने की साधना तूने अभ्यास रूप से जो प्रारंभ की है, वो तेरा सामायिक व्रत है। जब तेरा सामायिक व्रत में अच्छे से अभ्यास होने लग जाए, तो फिर तू सामायिक प्रतिमा लेना। फिर सामायिक प्रतिमा में 3 टाइम, और फिर पूरी कोशिश यही रहेगी, अब उसमें अतिचार और अनाचार न लगे। मतलब अतिचार अनाचार मतलब क्या? अब मैं अपने में साम भाव रख सकूं, उसमें ही अपने को ध्यान में रखना है। खाने की बात याद ना आए, राग द्वेष बुद्धि पैदा ना हो, ये सब अपने को रोकना है, सारा कंट्रोल करना है। वो तेरा सामायिक प्रतिमा। और सामायिक प्रतिमा में ही तू श्रोमणि हो गया, तो फिर समझ ले तुझे सामायिक चारित्र देंगे। अब नियत नहीं, अनियत सामायिक चलेगी। अभी तो नियत काल की सामायिक थी ना, अब मुनिराज की अनियत काल है। चलते में भी सामायिक है, बोलते में भी सामायिक है, खाते में भी सामायिक है, बैठते में भी सामायिक है। और तुम कहते हो ना महाराज जी अंदर, ये मत जाओ महाराज सामायिक में। ये 3 बजे सामायिक क्या कर रहे हैं, 2 बजे सामायिक क्या कर रहे हैं, 6 बजे सामायिक क्या कर रहे हैं? हर समय सामायिक में रहते हैं क्या? हाँ, सामायिक में ही रहते हैं। हर पल, हर क्षण, हर घड़ी, हर समय किस में रहते हैं? विषयों की आशा नहीं जिनके, साम भाव धन रखते हैं। तुम्हारे पास धन है तो कब तक रखते हो? अरे जब तक तुम्हारे पास है तो अपने पास ही रखोगे ना। 24 घंटे तुम्हारे पास है, तुम उसकी सुरक्षा में लगे हुए हो, कोई जो है लूट के ना ले जाए धन को। तो मुनिराज भी क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष के लुटेरे लूट करके ना ले जाएं, ऐसे समता के धन को आत्मा रूपी तिजोरी में बढ़िया बढ़िया सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के ताले लगा करके, 1 2 3 ताले लगा करके, सम्यक तप का पासवर्ड डाल करके लॉक कर देते हैं कि लुटेरे तुम आ जाओ, तुम इसका कुछ बिगाड़ने वाले नहीं हो। जो जैसे ब्लैक बॉक्स होता है ना, सुरक्षित और व्यवस्थित, ऐसे ही हमने अपनी आत्मा के बॉक्स में अपना समता का धन क्या रखा है? रखा है, सेफ रखा है। अब कितने भी क्रोध के कारण मिले, मान के कारण मिले, माया के कारण मिले, लोभ के कारण मिले, ये सब कारण चारों तरफ पड़े रहने पर भी ये सब मेरे आत्मा के
बॉक्स के अंदर रखे हुए समता को छीन करके नहीं ले जा सकते हैं। ये सिखा रहा है यहाँ पर समय सार। सर्व विशुद्ध अधिकार है सिखा रहा है कि भाई देख, कोई भी रस तुझसे ये नहीं कह रहा है कि तू मुझे चख, तू मेरा रस ले, ठीक है, कह रहा है। तो जिह्वा इंद्रिय मात्र रस लेती है। क्या लेती है? रस का जो ज्ञान है वो आत्मा तक पहुंचाती। जैसे भी कोई भी चीज़ है आप जिह्वा में रखोगे, उसके 8 भाग हैं। कितने भाग हैं जिह्वा के? वो 8 हैं। और जिह्वा, इसके नाम ही 8 हैं। जिह्वा के 8 नाम भी हैं, अर्ची आदि। तो वो जहाँ जहाँ भी वो स्पर्श होगा, खट्टे के स्थान पे स्पर्श होगा खट्टा लगेगा, मीठे के स्थान पे लगेगा तो मीठा होगा, चरपरे के स्थान पे जाएगा तो चरपरा लगेगा। हर जगह खट्टा मीठा नहीं लगेगा। वो स्पेशल है कि वहाँ पर जाकर वो टच होना चाहिए, स्पर्श होना चाहिए। तो वहाँ पर जाकर फिर वो अपना ज्ञान बताएगा, अपना मैसेज पहुँचाएगा आत्मा को, देखो भाई ये वस्तु आई हुई है। तो आत्मा को खट्टा मीठा ज्ञान होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा, उसके माध्यम से खट्टा मीठा का ज्ञान होगा। पर आत्मा खट्टी मिट्टी हो जरूरी नहीं। अब आपको आत्मा को खट्टी मीठी करना है क्या? चरपरी आत्मा, खट्टी आत्मा, मीठी आत्मा, खारी आत्मा, कितने लोगों को करना है? हो जाएगी। आत्मा उस स्वाद में हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? जो खट्टी आत्मा खट्टे को पसंद करता है वो खट्टी आत्मा, जो आत्मा खट्टे को पसंद नहीं करता है वह दुरात्मा। ठीक है, ये अज्ञानी आत्माएं चल रही हैं। जो मीठा को पसंद रही वो मीठी आत्मा, जो चरपरे को पसंद कर रही वो चरपरी आत्मा। तो कितने आत्मा के नाम हैं? और भी सुनो, ये तो एक एक नाम बताए हैं, इस एक एक नाम के भी असंख्यात लोक प्रमाण, असंख्यात लोक प्रमाण भेद हैं। तो मिर्ची पसंद है? बोले हाँ पसंद है, पर वो वाली नहीं, वो छोटी वाली आती है तीखी वाली ना, बहुत खतरनाक है वो राजस्थान की मिर्ची। एक मिर्ची सारा आत्मा हिला देती है, वो वाली पसंद नहीं। बोले कौन? मिर्ची जो मोटी मोटी सी आती है ना, वो ज़्यादा चरपरी नहीं होती है, पर मन करता है कि थोड़ा सा लो, हम वो वाली मिर्ची लेते हैं। तो उस मिर्ची की भी कितनी वैरायटी, स्वाद, ठीक है ना, और लेने वाले के स्वाद की भी वैरायटी। तो आप सोचो उस तत्संबंधी कितने प्रकार का राग, तत्संबंधी कितने प्रकार का द्वेष, तेरे आत्मा के परिणाम, स्वाद के भी परिणाम, तेरे आत्मा के भी परिणाम इतने बताओ। और जितने हैं उतनी तेरी आत्मा का नाम। इसलिए कहते हैं आत्मा के अनंत नाम। आत्मा कितने नाम? जिस समय जिस भाव से आत्मा परिणित हो रही है, परिणमन कर रही है, उस समय आत्मा का एवं भूत नई की अपेक्षा से वह नाम होता है। 7 नए पढ़े हैं ना तत्वार्थ सूत्र के पहले अध्याय का अंतिम सूत्र, क्या लिखा उसमें? जिस समय, जैसे मान लो कि जिस समय पुजारी पूजा कर रहा है तो वो समय पुजारी है, उस समय टीचर नहीं है। जॉब टीचर की है, पर वो जिस समय पूजा कर रहा है उसमें टीचर नहीं है, उस समय कौन है? वो पुजारी है। और वही घर जाके भोजन बनाए तो अब वो पुजारी भी नहीं है, टीचर भी नहीं है, अब क्या है? वो रसोइया है। और घर का काम करने लग जाए, झाड़ू पोछा करने लग जाए, तो बोलो कौन है वो? काम वाला, काम वाली बाई, काम वाला बोलते, क्या बोलते, सर्वेंट जो भी बोलते। अब वो घर की रक्षा करने बैठ जाए, मैं जा रही हूँ थोड़ा घर का ध्यान रखना, ठीक है, तो चौकीदार है वो, ठीक है ना।
तो कितने नाम बदलते जा रहे हैं उसके? तो जिस समय जिस रूप में अपने आप को मानता है, उस रूप में उस समय उसकी आत्मा का वो नाम हो जाता है। तो ऐसे ही खट्टी मीठी आत्मा, बोलते ना बहुत चटपटा आत्मा है, ये बहुत तीखा आदमी है, ये बहुत मीठा बदमाश आदमी है। ठीक है, अच्छा, अब मीठा बदमाश आदमी किससे बोल रहे हैं? अब उसकी रागमयी मीठी बातों से तो बोल रहे हो ना। अच्छा, ये बदमाश आदमी है तो क्यों बोल रहे हो? उसकी मायाचारी वाली जो बातें हैं ना, या काम है, उससे बोल रहे हो ना। तो भाई ये तुम्हारे आत्मा के लिए बोले जा रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी रस आप लो, वो मात्र जिह्वा इंद्री आपको आत्मा में मैसेज पहुंचाती है, रस का, खट्टे रस का, मीठे रस का, वो मैसेज पहुंचाती है। अब आत्मा उसको लेकर के, उन स्वादों को लेकर के समभाव रखे, सामायिक करे, तो वह रस सीधे कहाँ जाएगा? सीधे अंदर। कितना टाइम लगता है? मुंह में आप भोजन कितनी देर रख सकते हो? बोलो, कितनी देर रख सकते हो? चबाओगे 1 बार, 2 बार, 3 बार, अधिक से अधिक 32 बार, इससे ज़्यादा तो चबा ही नहीं पाओगे। और उतनी देर तक ही रख सकते हो, और उसके बाद घाटी उतरा मट्टी हो जाता है। अब उसके कंठ के नीचे उतरते ही वो खट्टा मीठा कसायला चरपरा का स्वाद आ रहा है क्या? कहाँ गया? भोजन तो पेट में ही है ना, भोजन तो पेट में ही है, अब कहाँ गया वो? है मल बनने को तैयार हो रहा है, वो मल मूत्र तैयार हो रहा है उससे। हड्डी, मांस, मज्जा, खून, रक्त, ये सब कुछ जो है मल मूत्र बन रहा है, वो भोजन तुम्हारा अब नहीं है खट्टा मीठा स्वाद। बस जब जिह्वा में आया था वहीं समायिक करनी थी, पेट में जाने में समायिक नहीं करनी थी, वो तो समायिक चली रही है पेट में तो समायिक चली रही है, ठीक है ना। पर जब जिह्वा में आया था बस वहीं समायिक करनी थी। इसलिए मुनिराज हाथ में आहार लेते हैं, क्योंकि वो समायिक पूर्वक आहार लेते हैं। हाथ में आहार क्यों लेते हैं? वो सामायिक पूर्वक आहार लेते हैं कि हाथ में मैं अपने हाथ से कोई वस्तु को उठाऊंगा तो वो असामायिक होगी, असमता होगी, विषमता होगी। मेरे हाथ में आएगा तो वो समता होगी। और उसमें कोई राग दोष बुद्धि न करके एक क्षण के लिए मुंह में रखा, उसी में अपने को कंट्रोल करना है और अंदर जाने देना है। क्या करना है? उसको अंदर जाने देना है, और उसी क्षण मात्र अपन को क्या नहीं करना है? विषम नहीं होना है। बस वो मेरी क्या हो गई? सामायिक हो गई। महाराज जी वस्त्र क्यों नहीं पहनते? आगे आएगा स्पर्श इंद्रिय, क्योंकि वो सामायिक में रहते हैं। तो इस प्रकार से इसे हम समझेंगे और भी, और आज इतना ही। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धनु सदा देत हों धो। हे जनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। आशीर्वाद।